9 बार के विधायक, पूर्व सांसद, जौहर अली विश्वविद्यालय के संस्थापक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक इतिहास पुरुष, एक शिक्षाविद, एक महान नेता आज़म खान साहब की। ये वही बदनसीब आज़म खान साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी पाया पूरा का पूरा लगा दिया एक विश्वविद्यालय बनाने में। हालांकि उन्होंने कई स्कूल भी खोले, कई कॉलेज भी खोले, लेकिन जौहर अली विश्वविद्यालय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन सरकार बदली, नई सरकार आई, भांति भांति प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगे, यहाँ तक कि मुर्गा, बकरी, भैंस चोरी करने के भी आरोप लगे, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की किताबें चोरी करने के भी आरोप लगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वो बहुत ही दुखी हुए। कई बार उन्होंने संसद में भी अपनी ये बात कही, कई जगहों पर मीटिंग में भी ये बात कही कि मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमान पढ़े लिखे, क्योंकि ज़माना उन्हें जाहिल देखना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए आज़म खान, और पिछले कई महीनों से वो जेल में हैं। और जेल में सिर्फ वो नहीं, उनकी पत्नी भी थी, उनका बेटा जो कि विधायक है वो भी जेल में है। और पत्नी को तो बेल मिल गई, लेकिन अभी आज़म खान साहब और उनके बेटे को बेल नहीं मिली है। हमने पिछले कुछ महीनों से देखा किस प्रकार से आज़म खान साहब जेल में काफ़ी बीमार हो गए। बहुत मुश्किल से उनको लखनऊ शिफ्ट किया गया अस्पताल में, कुछ दिन अस्पताल में रहे, तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई थी, तभी उन्हें आनन फानन में फिर से जेल भेज दिया गया। लेकिन चंद दिन जेल में रहने के बाद एक बार फिर उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और फिर आनन फानन में सरकार ने उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हालात ठीक नहीं हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। चूँकि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, काफ़ी सीनियर राजनीतिज्ञ हैं। आज समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद में ख़ास तौर पे छात्रों ने छात्र संघ भवन इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे एक बहुत बड़ा मानव श्रृंखला और एक ज्ञापन सौंपा माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल को। इस पूरे मूवमेंट का नेतृत्व कर रही थी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष एवं शहर पश्चिमी की विधायक सीट पर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की ऋचा सिंह और आदिल हमजा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम छात्र संघ के लोग वहां मौजूद थे, तमाम छात्र सभा समाजवादी पार्टी के लोग जुटे थे और काफ़ी समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी जुटे थे। हज़ारों की भीड़ थी, मानव श्रृंखला बनाई गई और ये मांग की गई आज़म खान साहब को तुरंत रिहा किया जाए और सरकार की तरफ से जो पीड़नात्मक कार्रवाई उन पे हो रही है उसको तुरंत रोका जाए। क्योंकि आज़म खान कोई आम शख्सियत नहीं है, वो एक शिक्षाविद हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की पढ़ाई में लगा दी, तो ऐसे महामानव को जेल में रहने का हक नहीं है, उसको बाहर आना चाहिए। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें मुख्य रूप से ऋचा सिंह थी। उन्होंने क्या कहा हम सुनते हैं और पूरी चीज़ें देखिए जो कुछ भी वहाँ पर हुआ। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। और उससे भी महत्वपूर्ण, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं इमरजेंसी के दौर में, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता और अलीगढ़ मुस्लिम छात्र संघ के वो सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उन्होंने नौजवानों की भूमिका और उत्तरदायित्व को निभाते हुए इमरजेंसी के दौर में देश के लिए जेल जाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षाविद आज़म खान जी की लोकप्रियता से इस कदर डरी हुई है कि पिछले 1.5 साल से तमाम झूठे मुकदमे, कभी बकरी चोरी का मुकदमा लगाती है तो कभी चप्पल चोरी का मुकदमा लगाती है, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री जी के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उनको अपने मुकदमे नहीं दिखाई पड़ते। उनको एक शिक्षाविद को जेल की सलाखों के पीछे डालना है। हम लोग आज ये कह देना चाहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का नौजवान
जो भी विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भरोसा रखता है, जो देश की अखंडता और एकता में भरोसा रखता है, जो देश की संप्रभुता में भरोसा रखता है, जो देश के कानून और संविधान को मानता है, आज वो माननीय आजम खान जी के साथ खड़ा हुआ है, रामपुर की जौहर विश्वविद्यालय के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग चूंकि संविधान में और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी भूमिका को निभाते हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखते हुए, हम लोग इलाहाबाद के जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि सेवा में आदरणीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन के पूर्व महासचिव, मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक व संसद के माननीय सदस्य माननीय आजम खान जी के उत्पीड़न के संबंध में महोदया आपको सूचित करना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव इमरजेंसी में जनतंत्र की रक्षा करने हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देते हुए मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना करने, गरीब बच्चों की मुफ्त स्कूली शिक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद, 9 बार के विधायक व वर्तमान में लोकसभा के माननीय सदस्य माननीय आजम खान, जिसमें बहुत ही कम पैसों में गरीब छात्रों को, नौजवानों को शिक्षा मिलती है, जो 9 बार के विधायक रहे, वर्तमान में सांसद हैं, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में बंद की हुई है, और हद तो तब हो गई जब कोविड में उनकी बीमारी के चलते उनको अस्पताल समय से नहीं भेजा गया, फिर कभी अस्पताल से ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया, उनकी जान को खतरे में डाल दिया गया है। हम लोगों की ये मांग है, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, और आज राज्यपाल के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें माननीय आजम खान जी को रिहा करने की मांग की गई है।